हेलो हाँ जी देखो बेटा असी कुछ एग्जाम्पल्स करन लगे होर टू क्लीयर द ग्राफिकल मैथड मैक्सीमाइज z इज़ इक्वल टू 3x1 माइनस 2x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x1 प्लस x2 लेस दैन इक्वल टू 1 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट द inequalities into equality in order to plot the points on the graph. So first of all, in the first equation we will put x1 0, we get the value of x2, and when we put x2 0 we will get the value of x1. So after plotting the point we draw the line. Next, in the second equation we will put x1 0, x2 is equal to 2, when x2 is 0 x1 is equal to 2. So this is the another line. ठीक है, सो इस तरीके नाल साडे कोल इनका जिहड़ा ग्राफ है वो बन जाएगा। देखो एक इक्वेशन है तुहाडे कोल आ वाली, एक इक्वेशन है आ वाली। ठीक है, मैं थोड़ा नाप के नहीं लिता, तो इनू मैं अपने वालों कंसीडर कर रही हाँ 0 1, दिस इज़ 1 0। तुसीं जदों भी पेंसिल स्केल लैके ड्रॉ करोगे तुहानूं पता लग जाएगा। दिस इज़ 2,0 एंड दिस इज़ 0,2। नाउ वट विल बी द feasible solution area? So we are given x1 plus x2 less than equal to 1। ठीक है, एक कंस्ट्रेंट आर सी, असी x1 और x2 के प्लेस ते 0 पुट किया तो मेरे को ट्रू आ गया सोल्यूशन कि 0 इज़ लैस दैन 1। यस इट इज़ ट्रू, 0 1 तो छोटा होंदा। देयरफॉर इनकी जोड़े फिजिबल रीजन की डायरैक्शन और किस पॉइंट वाल होगी 0,0 वाल, और 0,0 की है ओरिजिन का पॉइंट है। सो आ गई इनकी वैल्यू। So this is your value this। और अगर तुहाडे कोल है 2x1 प्लस 2x2 ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 4 आ वाली कंस्ट्रेंट, अगर इहदे च हुण मैं 0 0 पुट करदी हाँ तो यह फॉल्स आंदा रिजल्ट, बिकॉज 0 इज़ नाइदर ग्रेटर दैन 4 नॉर इट इज़ इक्वल टू 4। फॉल्स आ गया, दैट मीनस इनके जोड़े फिजिबल रीजन की डायरैक्शन है 0 0 पॉइंट के वाल नहीं होगी। इनका मतलब अगर 0 0 पॉइंट इधर है तो इनके फिजिबल रीजन की डायरैक्शन ऑपोजिट टू 0 0 होएगी। दैट मीनस देयर इज़ नो कॉमन एरिया बिटवीन ऑल द इक्वेशनस, देयरफॉर इट हैज़ नो सोल्यूशन। सो ये मैथड सॉरी ये सम की सी शो करता सी कि सम टाइम्स ग्राफिकल दे विच भी नो सोल्यूशन आऊगा। उस केस च असीं सीधा लिख देना एज देयर इज़ नो फिजिबल एरिया देयरफॉर देयर विल बी नो सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। ठीक है, इस तरीके नाल सम टाइम्स हुंदा तुहानूं प्रॉब्लम दित्ती हुंदी है मैक्सीमाइज z इज़ इक्वल टू दिस, इनइक्वैलिटीज़ दित्तियां हुंदियां। इनइक्वैलिटीज़ नूं जदों तुसीं इक्वैलिटी दे इक्वल पुट करदे हो तो तुहाडे कोल पॉइंट्स आ जांदे आ। पॉइंट्स आउण तो बाद तुसीं वो पॉइंट जिहड़े प्लॉट करके इक्वेशन बना देंदे हो। ठीक है, हुण देखो सपोज करो मेरे कोल डायग्राम बनी नैक्सट वाले दे अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट, मेरे कोल एक लाइन आ जा रही सी। ठीक है, एक लाइन जो है वो मेरे को आ जा रही है। दीज आर द टू लाइन्स। दिस लाइन रिप्रजेंट 2x1 प्लस x2 इक्वल टू 3 एंड दिस लाइन रिप्रजेंट x1 माइनस x2 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, हुण असीं इन्हां दी इनइक्वैलिटीज़ लिखनियां वै प्लस x2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, x1 माइनस x2 लैस दैन इक्वल टू 0। देखो हुण जदों मैं लाइन्स लिखियां, मैं पहले वाले दे विच 0 0 पॉइंट पुट किया, ही आ गया 2 इंटू 0 प्लस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3। दैट मीनस 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, दिस इज़ फॉल्स। और जदों भी कभी कंस्ट्रेंट दे विच 0 0 पॉइंट पुट करके फॉल्स आंदा, दैट मीनस जिहड़े इनदे फिजिबल रीजन की डायरैक्शन है वो 0 0 वाल नहीं है। इन्ना मतलब जिहड़ी आह लाइन है इनके फिजिबल रीजन की डायरैक्ट आ 0 0 पॉइंट है ना, इनके वाल नहीं है इनकी डायरैक्शन। इनका मतलब इनकी डायरैक्शन इधर किते जाएगी 0 0 तो अपोजिट। और इस तो इलावा नैक्सट वाला है x1 माइनस x2 लैस दैन इक्वल टू 0। हुण देखो अगर मैं इत्थे 0 0 पुट कर दिया मैंने कुछ भी क्लीयर नहीं होएगा, क्योंकि 0 लैस दैन इक्वल टू 0 का कोई मीनिंग नहीं है। वैन आई पुट x1 इज़ इक्वल टू 4, x2 इज़ इक्वल टू 3, तो ये कि आ गया अपने कोल 4 माइनस 3 विच इज़ सपोज करो 4 माइनस 3 मेरे को क्या आ गया 1 विच इज़ लैस दैन इतने सॉरी 0 ही सी 1 लैस दैन इक्वल टू 0, अगेन फॉल्स आ गया। इनका मतलब x1 x2 की जी वैल्यू है वो 4,3 पॉइंट वाल नहीं जाएगी। फिर भी क्लीयर नहीं होया, मैं इनके 2,1 पुट करके देखती हाँ। 2,1 पुट करती हाँ तो 2 माइनस 1
ਲੈਸ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਫਾਲਸ। ਸੋ 2,1 ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ, 1 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਿਓ। 2,1 ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 2,1 ਇਜ਼ ਹੇਅਰ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਰੀਜਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਓਰੀਜਨ ਤੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਏਰੀਆ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਜਾਣਗੇ z ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਨੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਅਰਫੋਰ ਇਹਦਾ ਅਨਬਾਊਂਡਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅਨਬਾਊਂਡਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰ ਕਲੋਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।